Hello students, how are you all? Hope you all are very fine. Okay, class 3. Today I am teaching you computer. Okay, chapter 2 second part. Yesterday I taught you the first part of chapter 2 and today I am teaching you the second part. Okay students, and our second part is undo and redo command. आज हम जानेंगे बच्चों undo and redo command के बारे में. कल हमने लास्ट एंड किया था बच्चों पेस्ट पिक्चर इनटू पेंट पे, है ना, और आज उसके आगे का पेज नंबर 23 में है undo and redo. undo and redo कमांड का क्या यूज़ है बच्चों और ये कहाँ पर होता है? तो आप लोग देखिए पेज नंबर 22 में जो क्रिसमस ट्री बनी हुई है डायग्राम, उस डायग्राम में सबसे ऊपर में अपर में लेफ़्ट साइड में 2 एरो बने हुए होंगे, है ना. देखिए इस टाइप के, एक ये एरो और एक ये एरो, है ना. सभी लोग 22 पेज नंबर में ये दोनों टाइप के विंडो में ये दोनों एरो बने हुए होंगे. इसी में से ये एक एरो है अंडू और ये है रीडो. देखिए आप लोग यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ भी है, इस एरो के ऊपर का नाम लिखा हुआ है अंडू बटन और इस एरो के ऊपर का लिखा हुआ है रीडो बटन, है ना. और इसका यूज़ क्या है बच्चों? देखिए द अंडू कमांड इज़ यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म. अंडू कमांड का ये यूज़ है कि मान लीजिए हमने कुछ वर्क किया, ठीक है, उसके बाद हम उस पेज को सेव करके या फिर उस पेज के सेकंड पेज में हम कुछ और वर्क कर रहे हैं. अगर हम अंडू कमांड यूज़ करते हैं तो हमें हम लोग अपने पहले वाले वर्क में वापस चले जाएंगे, रिवर्स चले जाएंगे अपने लास्ट एक्शन में. ओके. एंड रीडो कमांड का क्या यूज़ है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाइल द रीडो कमांड इज़ यूज टू रिवर्स द इफ़ेक्ट ऑफ द अंडू कमांड. रीडो कमांड का ये यूज़ है कि अंडू कमांड में जो हम लोग वर्क करते हैं उसके इफ़ेक्ट को रिवर्स करने का. ओके बच्चों. ओके, यही था आपका अंडू कमांड एंड रीडो कमांड. अब हम लोग आते हैं रोटेट एंड फ्लिप अ ड्राइंग. तो किसी भी ड्राइंग को हमने मान लीजिए बनाया, हमने कुछ भी ड्रॉ किया, उसको हम लोग चाहते हैं थोड़ा फ्लिप करें, तो हम कैसे करेंगे? या फिर थोड़ा रोटेट कर दें तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? यू कैन यूज़ द रोटेट टूल टू चेंज द एंगल ऑफ द होल और अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग. हमें उसके लिए टूल का यूज़ करना होगा ना. और वो टूल आएगा कहाँ से? तो वो टूल हमें यहाँ पर मिलेगा. देखिए सिलेक्ट द ड्राइंग और अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग. क्या तो अगर आपको पूरे ड्राइंग को रोटेट या और फ्लिप करना है तो हम पूरे ड्राइंग को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर अगर हमें उसके किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करना है तो हम उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे. ओके बच्चों. उसके बाद हम क्लिक द होम टैब, हम उसके बाद होम टैब पे जाएंगे. देखिए जहाँ पर फाइल लिखा हुआ है पेज नंबर 22 के ही अपर साइड में, देखिए फाइल के बगल में होम लिखा हुआ है ना, उस होम को हम क्लिक करेंगे. उस होम को हम जब क्लिक करेंगे तो फिर हमें एक ग्रुप मिलेगा. उसमें देखिए रोटेट का ऑप्शन मिलेगा आप लोग को यहाँ पर, है ना. ये रहा रोटेट का ऑप्शन. उस रोटेट पे जब क्लिक करेंगे तो हमें रोटेट के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजेंटल. हमें यहाँ 5 ऑप्शंस मिलते हैं. रोटेट करने के राइट और लेफ़्ट में 90 डिग्रीज़ एंड रोटेट 180 डिग्रीज़ कंप्लीट. ओके. एंड देन फ्लिप वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल. वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं. हॉरिजेंटल मीन्स स्लीपिंग लाइन की तरह एंड वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग लाइन की तरह, है ना बच्चों. यस. आप लोग जिसको सिलेक्ट करेंगे उस तरह से आप लोग की ड्राइंग फ्लिप या रोटेट हो जाएगी. ओके. अब है रीसाइज अ ड्राइंग. किसी भी ड्राइंग को रीसाइज़ करना, उसकी साइज़ को चेंज कर देना, वो हम कैसे करेंगे? देखिए हम किसी भी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसको बढ़ा या घटा सकते हैं किसी भी साइज़ को. उसके लिए हमें क्या करना होगा? वैसे ही करेंगे. क्लिक सेलेक्ट ऑन द होम टैब. होम टैब पे जाएंगे हम. जैसे ही उस पर एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट योर ड्राइंग और अ पार्ट ऑफ अ विंडो और अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग,
हम लोग होम टैब पे जा कर के सिलेक्ट करेंगे एंड देन इन द इमेज ग्रुप क्लिक द रीसाइज ऑप्शन। हमें जितने दूर के एरिया को का साइज़ चेंज करना है उतने दूर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम लोग देखिए उसमें रीसाइज का जो ऑप्शन आता है उसमें हम लोग साइजेस चेंज कर लेंगे स्केच डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, इस रीसाइज एंड स्केच डायलॉग बॉक्स में जा कर के उसमें आप लोग को जो भी साइज़ डालना है आप लोग वो उसकी विड्थ है, हाइट है, लेंथ है, सब कुछ आप लोग चेंज कर लीजिए यहाँ पर जैसे जैसे और फिर आप लोग ओके करिए। तो आप लोग देखेंगे आप लोग का जो भी आप लोगों ने साइज़ सिलेक्ट किया है वो साइज़ जो पहले का था उससे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर है सिलेक्ट द मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो चेक बॉक्स। इन द रीसाइज एरिया क्लिक द पिक्सल्स ऑप्शन टू सेट द न्यू साइज़। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को है ना चेंज करने का पिक्सल दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए बच्चों ये रहा पिक्सल, ये रहा परसेंटेज। कैसे क्या चेंज करना है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दिया हुआ है ना बच्चों। ये है रीसाइज का, ये वाला ऑप्शन अपर वाला रीसाइज का है और नीचे वाला ऑप्शन क्या चीज़ का है बच्चों, स्केच का। ओके, इसी तरह से हम कर लेंगे। जो भी हमें इस कॉलम में हम सब कुछ अपना चेंज करेंगे नंबर्स तो हमें चेंज हो जाएगा और फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा साइज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही था आपका सेकेंड पार्ट। और यहाँ पर देखिए एक प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है बच्चों। सार्थक हैज़ ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल इन पेंट। सार्थक ने एक पिक्चर ड्रॉ किया एक गर्ल का। हिज टीचर वॉन्ट्स हिम टू मेक अ कॉपी ऑफ द गर्ल एंड देन रीसाइज द हाइट टू 400 पिक्सल। उसकी मैम ने कहा कि इसी ड्राइंग की एक कॉपी करो। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, कॉपी करने बोला है टीचर ने। टीचर ने ये नहीं कहा है कि कट करके पेस्ट करिए, ओनली कॉपी का है। तो हम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, है ना। एंड उसकी साइज़ भी चेंज करनी है। तो साइज़ में क्या चेंज करनी है, हाइट, ओनली हाइट को 400 पिक्सल तक लेके जाना है। ओके, शी ऑल्सो वांट्स हिम टू फ्लिप द सेकेंड गर्ल वर्टिकली। और उसकी मैम ये भी चाहती है कि वो जो सेकेंड फिगर वो कर रहा है, सेकेंड गर्ल की जो फिगर ड्रॉ कॉपी करेगा वो वर्टिकली उसको फ्लिप करे। ओके, यस। इसे आप लोग जिन लोगों के पास में घर में सिस्टम है आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा। ओके बच्चों, यही था आप लोग का सेकेंड पार्ट जिसमें हम लोगों ने जाना कि अंडू एंड रीडो कमांड का यूज़ कैसे होता है, रोटेट कैसे करते हैं हम लोग किसी भी ड्राइंग को, फ्लिप कैसे करते हैं, उसकी साइज़ कैसे चेंज करते हैं, है ना। मैं इसका थर्ड पार्ट आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय।